हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपको 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। तो जिसमें से जो पार्ट ए है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 16 एमसीक्यूज होंगे, 8 ट्रू फॉल्स होंगे और 8 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। जिसमें कि आपको ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे और ये सारे पार्ट ए के जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी है, यानी कि कह सकते हो पार्ट बी है। 4 to 11 जो है वो 4 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन सी है उसमें 12 से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। सेक्शन डी जो है वो 17th और 18th 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यू हमसे पूछा गया है वो है विच इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 8। 4 और 8 के बीच में रेशनल नंबर कौन सा आएगा। तो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सके और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 4 और 8 के बीच में आना चाहिए। तो 6 जो है उसको मैं 6/1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ और वो इसके बीच में ही आएगा, 4 और 8 के। तो जिसकी वजह से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है -19/29 जो है वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो -19/29 के ही इक्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो बच्चों, 2 का डिविजिबल जो है वो कैसे पता करते हैं, लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लास्ट में इवन नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। तो इवन नंबर वैसे आपको पता है होते क्या है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन बच गए। अब 3 का डिविजिबल जो है वो क्या कहता है कि दोनों नंबर को प्लस करने पर अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 + 0 जो है वो 2 हो जाता है। 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 + 4 जो है वो 6 हो गया, 6 3 के टेबल में आता है, जिसकी वजह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है इस पिक्चर में जो ये एक्स एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि मैं x प्लस में 120 डिग्री प्लस में 130 डिग्री प्लस में 50 डिग्री इन सबको प्लस कर दूं तो ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब 120 और 130, ठीक है, और 50 को प्लस कर दिया तो कितना बन गया, 300 बन गया। यहाँ पे 300 हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 300 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या आ गया, 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है मार्बल का, जिसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है, एक लेंथ जो है वो 3x है और ब्रेड्थ जो है वो 5y है। तो उसका एरिया जो है वो निकालना है कि वो कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया जो है वो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो हमें 3x दिया हुआ था और जो ब्रेड्थ है वो 5y दिया है। 5 3 15, 15 और 15xy हो गया, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज राजूज एज 5 years अगो। 5 साल पहले राजू की एज कितनी थी। अगर उसकी एज जो है अभी x years है तो ऑब्वियसली 5 साल छोटा होगा, तो x - 5 years, ठीक है। इसके बाद बोला है कि आपने जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये नंबर आपको मतलब स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4x - 2x इज 18। माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x इज 18, 2 9 18, तो x जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से परफेक्ट क्यूब जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होगा, जो एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो तो वो परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाए, ठीक है। तो सिर्फ 216 होगा, क्योंकि 216 जो है वो किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 - 2 की पावर इनमें से क्या होगी। तो बच्चों 3 - 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 3, ठीक है, अपॉन में जो है वो 2 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 3 इंटू 3 दैट मीन्स कि 1/9। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला वही आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बेटर, अगर नहीं पता तो किस तरीके से करोगे, a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। फिर a को प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ab, माइनस b को a से किया तो बन गया माइनस ab, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये b स्क्वायर हो गया। एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अभी हम करके आए हैं। एक हो जाएगा a माइनस बी और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है अगर a b c जो है वो होल नंबर है तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखो 111 कॉमन निकाला गया है इनमें से, ठीक है। तो 111 अगर एबीसी कुछ भी हो, ठीक है, तो 111 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे 111 का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। तो पेंटागन के सभी एंगल का सम जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो जब हमने ये निकालना होता है कि इंटीरियर एंगल का जो है वो सम जो है वो किसी भी पॉलीगन में जो है वो कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब पेंटागन की साइड कितनी होती है, 5 होती है, तो n की जगह पे 5 लिख दिया, -2 इंटू 180, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 इंटू 180 जो है वो कितना हो जाएगा 540। तो 540 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ a% इज द डिस्काउंट परसेंट। अगर a% जो है वो डिस्काउंट परसेंट है किसी प्राइस का, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस जो है वो x है, तो डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, तो x इंटू a अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए हो सकता है, ये वाला सी वाला, ठीक है, जिसमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो a अपॉन 100 इंटू एक्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन है उसका साइड जो है वो आपने पता करना है, ठीक है। whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री, जिसका कि एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन का उसका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है वो एक एंगल का सम जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो टोटल होता है 360 डिग्री, एक एंगल है हमारा 45 डिग्री का, तो इसकी कटिंग कर दोगे, ठीक है। तो 45 8 जो है वो 360 होता है, दैट मीन्स कि 8 साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट जो है वो पता करो। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले एक्स देखना होता है हमने। तो एक्स है हमारा 4 और जो वाई है वो है 5। तो 4/5, 4 और 5 यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो हमेशा इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली वो इक्वल होता है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल जितना यहाँ से मिलाएंगे है ना, तो उतना ही ये भी होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है पॉइंट L -9 और 0 लाइज ऑन y एक्सिस। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ये x होता है और ये y है, ठीक है। अगर y 0 है दैट मीन्स वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 जो है वो मल्टीपल है 9 का। तो कैसे पता करेंगे, इन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो 2 + 1 जो है वो कितना हो जाएगा 3, 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 5 जो है वो 15 हो गया, 15 और 6 जो है वो 21 हो गया। अब 21 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो जिस वजह से ये जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 9 से, और ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर ग्राफ यानी जो पाई चार्ट है उसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3 इज -6। सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 की पावर -3 यानी कि 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को 3 बार रिपीट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 1/8 आंसर आना चाहिए था, ये कहते -6 है, तो जिस वजह से ये फॉल्स है।
अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर हाइट और रेडियस किसी सिलेंडर का जो है वो 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो टोटल जो सिलेंडर है, ठीक, यहाँ पे मैं 6 वाला कर रही हूँ, जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, अब 2 पाई में ही दिया हुआ है इसलिए पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे। रेडियस इन्होंने हमें 1 दिया है, ठीक है, और जो हाइट है और रेडियस है वो भी 1 दिया है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 2 हो गया, यहाँ पे पाई आ गया और 2 2 2 4, तो 4 पाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें मशीन जो है वो 840 बॉटल्स को 6 घंटे में भरती है। ठीक है, तो वो 5 घंटे में कितनी बॉटल भरेगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का जो है वो एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक साइड जो है वो स्क्वायर की हमें पता है तो हम जो है वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चारों साइड इक्वल होती है और हमें पता है स्क्वायर का एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का होता है, तो हम कंस्ट्रक्ट इजीली कर पाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 5A एंड 6A। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इतना दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है। एरिया में इन दोनों को, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 6 जो है वो 30 हो जाता है। ठीक है, और 2 बारी ए है, दैट मीन्स 30A स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक ट्रक है वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर में कवर करता है, तो वो कितना डिस्टेंस 50 मिनट में जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने 25 मिनट में ट्रेवल किया, तो जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 मिनट में। ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x 1 जा x और 14 2 जा जो है वो 28 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 28 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो जो है वो 8 रुपीज और 50 पैसे का रेशियो निकालना है, तो 8 रुपीज को पहले कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, तो वो कितना बन जाएगा 800 पैसा, और 50 पैसे का रेशियो निकालना है, 0 से 0 कटिंग हो गई। ठीक है, और जो है वो 16 5 जा 80 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 16:1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि द नेक्स्ट 2 नंबर इन द नंबर पैटर्न 1 4 9 16 25, तो अगला नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो 1 और 4 में कितने का नंबर हो गया 3 का, 4 और 9 में कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 5 का। ठीक है, और 9 और 16 में कितने का डिफरेंस हो गया 7 का, 16 और 25 में कितने का डिफरेंस हो गया 9 का, यानी देखो इवन नंबर जो है वो सॉरी ऑड नंबर जो है वो चल रहा है ना, तो 25 का अगला जो मतलब यहाँ पे मैं एक बार आपको ना नीचे क्लियर करके बताती हूँ, जैसे 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है, 2 नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए डैश डाल दे। 1 और 4 में कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, और 4 और 9 में हो गया 5 का डिफरेंस, 9 और 16 में हो गया 7 का डिफरेंस, 16 25 में हो गया 9 का डिफरेंस, तो अगला नंबर जो है वो क्या होगा 11 का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी नंबर आता है उसमें अगला नंबर जो है हमने लेना है यहाँ पे 13 का। ठीक है, तो 25 में 11 प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा 36, और 36 में जब 13 प्लस किया तो बन जाएगा 49, यानी कि 36 और 49 जो है वो अगला नंबर होंगे। नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5, अगर उसका यूनिट डिजिट जैसे कि 25 का यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, ठीक है, तो वो नंबर जो हमेशा किससे मल्टीपल होगा 5 से ही मल्टीपल होगा। ठीक है, अगला है कि 1/5 प्लस 1/5 इस तरीके से नंबर जो है वो लिखे हुए हैं, 4 टाइम 1/5 है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि 4 बार रिपीट किया है ना, तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 3/5 डिवाइड कर रहे हैं 5/3 से, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिखा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर जो है वो इसकी कटिंग करोगे मतलब कि 5/3 है, तो ये हो जाएगा 3/5 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा अगला नंबर, तो 3 3 जो है वो 9 हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि 9/25 जो है वो इसका आंसर हो गया।
अगला जो है वो पार्ट बी का क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 6/13 को जो है वो आपने -7/16 के रेसिप्रोकल से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6/13 जो है रेसिप्रोकल जो है वो इसका वो क्या हो जाएगा 16/-7, ठीक है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 6 जा कितना हो जाएगा 96 और 13 7 जा जो है वो हो जाएगा 91। तो ये जो है वो -96/91 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि -5/11 को जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारा जो है वो x हो गया, ठीक है, लाइन का नाम दे दिया हमने यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पर जो है वो मान के चलते हैं कि ये 0 है। अब -5/11 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो जहां पर भी 11/11 हो जाएगा वो नंबर जो है वो -1 का होगा। यहाँ पे फिर जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो 11 मतलब मार्क करना है हमने, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, स्केल से मेजर करके इक्वल डिस्टेंस रखना, ठीक है। -8/11, -9/11, -10/11 और यहाँ पर हो जाएगा -11/11। तो कटिंग कर दोगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये -1 है, ठीक है। और ये जो है वो 0 है, तो इसके बीच में जो है वो नंबर पड़ेगा -5/11 और ये हमने जो है वो नंबर लाइन पे शो कर दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है जिसका एक नंबर जो है वो 16 है, तो बाकी जो है वो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो कैसे निकाला जाता है। एक होता है 2m, दूसरा नंबर होता है m² -1 और थर्ड होता है m² +1, ठीक है। तो अगर एक मेंबर जो है वो उसका जो है वो 16 है तो मैं कह सकती हूँ 2m = 16 हो गया। तो m = 16/2, तो ये हो जाएगा 8, यानी मुझे नंबर जो है वो मिल गया, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट जो नंबर है वो है m² -1/16। तो m² = 16 और ये -1 जो है जब वो उधर चला जाएगा तो ये +1 बन जाएगा 17। अब ये जो है वो अंडर रूट में रह जाएगा, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल हो गया ये। अगला जो है वो बोला है m² +1 = 16। तो जो है यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा +1 जब उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा -1। तो वो 15 बन गया, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में ले लेगा, 15 का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब पहला जो नंबर हमें मिला है वो है m = 8। तो नंबर जो है वो क्या है 2m बोला पहला नंबर होता है, तो 2 × 8 जो है वो कितना हो गया 16। दूसरा नंबर होता है m² -1, तो m जो है वो कितना है 8 का स्क्वायर -1, 8 8 जा 64, 64 में से 1 गया तो हो जाएगा 63, ठीक है। जो थर्ड नंबर है वो है m² +1, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 1 प्लस किया तो 65, यानी जो तीन नंबर बने हमारे वो हो गए 16, 63 और 65, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि √9216 का कितना होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है वो निकाल लेते हैं 9216। तो ये 2 से जो है पहले 3 से ही कर लेते हैं, 3 से जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, फिर 3 से चल जाएगा तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से जो है वो हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो कितना आ गया 512, फिर 2 से जो है वो चल जाएगा ये तो हो जाएगा 256। उसके बाद फिर ये 2 से चल जाएगा तो अब हो गया ये 128, फिर 2 से इसको हम कर देते हैं तो ये बन जाएगा 64। आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो 64 रह गया था हमारा। उसके बाद फिर ये 2 से चल जाएगा तो 32 हो गया, ठीक है। फिर 2 तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 और 1 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो कितने हो गए, 3 जो है वो 2 हो गए और 10 मतलब 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, 2 जो है वो 10 हो गए, ठीक है। तो अब इसमें से, अब क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो है वो 3 का स्क्वायर है तो वो एक 3 रह जाएगा, और उसके बाद जो है वो 2 का 10 यानी कि हाफ हो जाएगा, तो 2 का 5, या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से एक 3 निकल गया, यहाँ से एक 2, ठीक है, सेकेंड 2, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 डिजिट का एक नंबर जो है वो निकलेगा, ठीक है। अब जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, इंटू 2 जो है वो 5 टाइम लिख दो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और 32 को जब आप 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, तो ये बन जाएगा 96, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पे x जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो x जो है, अब देखो यहाँ पर जो है हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब ये दोनों एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी एक स्ट्रेट 90 डिग्री का होगा, ठीक है, लीनियर पेयर हो गए ना ये। तो ये दोनों एंगल भी हमें पता है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि x, जो हम एक्सटीरियर एंगल का जो है वो सम निकाल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो x प्लस में 90 डिग्री, ठीक है, प्लस में 60 डिग्री, देखो x 90 डिग्री 60 डिग्री, फिर जो है हमने 90 डिग्री ले लिया और उसके बाद 70 डिग्री ले लिया, इन सबका सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। तो इनका जब टोटल करोगे, इन सबको जब टोटल कर दिया तो ये कितना बन गया, 310, x प्लस 310 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर जो 310 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस करने पर जो है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी ये जो x है ये हमारा कितने का है, 50 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर रूट में हमने पेयर बनाया था ना, यहाँ पे 3 का जो है वो कह सकते हो कि ग्रुपिंग होगी, ठीक है। तो 1 3 8 2 4, तो 2 से जो है वो कर रहे हैं इसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 6 9 1 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे किया तो 2 3 6 2 4 8 और फिर 5 और 6 आ गया। फिर यहाँ पे 2 से करोगे तो 1 7 2 8, फिर 2 से किया तो यहाँ पे जो है वो 8 64 आ गया। फिर 2 से करोगे तो 4 32 आ गया। फिर 2 से करते हैं इसे हम तो ये 216 आ गया। उसके बाद फिर से 2 से कर रहे हैं तो ये 108 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से करोगे तो ये 54 बन जाएगा। उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं इसे तो ये 27 बन गया, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 9 से 27, 3 3 से 9 और यहाँ पे 3 और 1, ठीक है। तो 3 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर, फिर इस 2 का एक पेयर, यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कि नंबर जो है वो क्या बन गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, और 8 3 जो है वो 24, तो 24 का ये क्यूब रूट है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2:3 को परसेंटेज में कन्वर्ट जो है वो करना है आपने। तो 2:3 को मैं 2/3 में भी लिख सकती हूँ, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, और यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा कुछ 66.66%, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 72% स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो 72% जो है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 25, ठीक है। जो मैथ्स में अच्छे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स, तो वो कितने हो गए, 72% है, ठीक है। अब परसेंट जो है वो टोटल कितने का होता है, 100 का होता है। तो जितने अच्छे नहीं है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 72 माइनस कर दोगे, परसेंटेज है, ठीक है। तो कितना यहाँ पे जो है माइनस करने पर ये बन गया 28%, यानी कि 28% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो अब हम मानकर चलते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट
नॉट गुड इन मैथ्स, मैथ्स में जो अच्छे नहीं है, मान के चलते हैं एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो मतलब कि अगर हमें पता है यहाँ पर कि 28% अच्छे नहीं है, ठीक है, और टोटल एक्स में जो है वो अच्छे नहीं है 25 में से, और ये परसेंटेज में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 4 सा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 28 इज इक्वल टू 4 को x से किया तो 4x हो गया, इसकी कटिंग कर दो तो 4 7 सा 28, यानी कि 7 जो है वो x के इक्वल हो गया, यानी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि मैथ्स जो है वो नहीं पसंद, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पार्ट सी का है, इसमें आपको बोला गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो, तो जो मतलब कि राज और अनु का एज का रेशियो है वो 4:5 है। 8 साल के बाद उनका एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा, तो उनकी प्रेजेंट एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु, ठीक है, तो प्रेजेंट एज अनु की कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि पहला वाला अनु का नाम है तो वो अनु का बताया है, और राज की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 5x, ठीक है। और 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर्स, तो जो मतलब कि अनु की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर 4x की है तो उसमें 8 साल जुड़ जाएगा, 4x + 8 की हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर राज जो है वो अभी अगर 5x का है तो उसमें भी 8 साल जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 8 साल बाद उनके एज का रेशियो जो है वो 5:6 होगा, ठीक है। तो हम जो है वो करके देख लेते हैं, तो 4x/8 जो है वो अनु की एज हो गई, 5x + 8 जो है वो राज की एज हो गई, और इनका रेशियो जो है वो 5:6 यानी 5/6 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6 4 सा 24x, और 6 8 सा जो है वो कितना हो गया 48, 5 5 सा जो है वो 25x हो गया, ये 5 8 सा 40, ठीक है। x को x के पास ले जाते हैं, यहाँ पे 48 है, 40 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 25x 24x उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस कर दिया तो ये x हो गया, और ये जो है वो 8 हो गया, ठीक है, यानी कि x जो है वो 8 आ गया। अब जो है हमने प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज अनु की जो है वो 4x है, अनु की जो प्रेजेंट एज है वो 4x है, यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 ईयर्स की है वो, ठीक है। और जो राज है वो 5x का है, यानी कि 5 × 8 दैट इज वो 40 ईयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप, तो जिसमें कि 6x + 1/3 प्लस में 1 है इज इक्वल टू x - 3/6। तो सबसे पहले हम इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, एलसीएम ले लेते हैं इन नंबर्स का, तो 3 1 सा जो है वो 3 हो गया। अब यहाँ इस पे तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ऊपर का नंबर जो है वो सेम आ जाएगा, बट यहाँ पर 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 3 बना 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से करोगे, तो 3 1 सा 3, वो भी 3 हो गया, x - 3 और ये 6 हो गया। अब जो नंबर है उनको इकट्ठे प्लस कर देते हैं, 6x प्लस में 3 + 1 जो है वो 4 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, x - 3 और ये 6, नंबर को छोटा कर देते थोड़ा, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x, 4 2 सा 8, और यहाँ पर आ गया x - 3, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -3 है, +8 उधर गया तो हो गया -8, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रह जाएगा, तो 8 9 10 11 -11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है वो 12x में से 11 मतलब सॉरी x जो है वो गया, तो ये बन जाएगा मेरा 11x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो आंसर जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें जो है वो ऑप्शन दिया गया था, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, वो उसके न्यूमरेटर से 8 जो है वो बड़ा है, मतलब 8 जो है वो बड़ा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो नंबर आएगा वो 3/2 आएगा। तो हमें रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो x है, ठीक है। अब जो फिर डिनोमिनेटर जो है वो कितना हो गया, वो कहता है 8 ज्यादा है, ठीक है।
तो वो x प्लस 8 हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा नंबर था वो कितना बन गया, x और x प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब अगला जो वो कहता है कि अगर न्यूमरेटर को जो है वो 17 से इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो जो है वो नंबर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन को इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर हमें, तो नए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब मैं न्यूमरेटर में जो है 17 प्लस करती हूँ और डिनोमिनेटर जो कि मेरा x प्लस 8 है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस करती हूँ, तो वो जो है वो 3/2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही बोला हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x, 17 को जब 2 से किया तो 17 2 जो है वो 34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, 7 को, ठीक है, हमने जब 3 से किया तो 7 3 21 हो जाएगा। अब x वाले नंबर एक तरफ ले जाते हैं और बाकी जो दूसरे नंबर बच गए उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 34 है, 21 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 34 में से जब 21 माइनस किया तो हो गया 13 और 3x में से 2x माइनस किया तो बच गया x, यानी कि x जो है वो 13 हो गया। तो अब हमारा नंबर जो है वो कितना था, रेशनल नंबर कितना है वो बताना है हमने। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है वो हमने क्या फाइंड आउट किया था, x और x प्लस 8। ठीक है, तो x जो है वो कितना है 13 हो गया और ये जो है वो कितना हो गया 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 जो है वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये जो है वो कितना हो गया, ये हो गया 13, यानी कि 13/21 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन जो है वो श्रेया का दुगना है। ठीक है, 5 साल बाद उसकी एज जो है वॉज 3 टाइम्स श्रेया, 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age। 5 साल पहले जो है वो उसकी श्रेया की एज से 3 गुना था उसका एज, तो उसका प्रेजेंट एज कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो श्रेया की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया, तो वो कितनी है, वो है x years। ठीक है, उसके बाद जो अर्जुन की एज है प्रेजेंट वो कितनी है, वो क्योंकि ट्वाइस है तो 2x years हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के मतलब 5 years अगो, 5 साल पहले जो है वो श्रेया की एज जो है वो कितनी होनी थी, श्रेया की एज जो है वो अभी अगर x है तो x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक, x माइनस 5 थी, और अर्जुन की एज कितनी थी, अगर अर्जुन अभी 2x का है तो 2x में से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 साल पहले उसकी एज इतनी थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो है 3 टाइम है उसकी एज का। ठीक है, यानी कि 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो श्रेया की एज से 3 गुना थी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 5 साल पहले जो है वो अर्जुन की एज कितनी थी 2x माइनस 5, और वो जो श्रेया है उसकी एज का 3 गुना थी, यानी कि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर श्रेया की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अर्जुन की एज बन जाएगी, तो दोनों इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 3x माइनस 5, 5 3 15, 3x माइनस 15, और यहाँ पे बन गया 2x माइनस 5। ठीक है, अब 3x इधर है, 2x को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 2x हो गया, यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 15 जब इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, 10, और ये x हो गया, यानी कि x जो है वो 10 आ गया, यानी कि श्रेया की एज जो है वो कितनी हो गई, अभी जो प्रेजेंट एज है श्रेया की वो 10 years हो गई। ठीक है, और जो अर्जुन की एज है वो कितनी हो गई, वो है 2x, दैट मीन्स कि 2 into 10 जो कि हो गई 20 years। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको बोला गया है कि इफ डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर डिफर बाय 3, अगर 2 डिजिट का नंबर जो है उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, और वो आपस में अगर एक नंबर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं तो उनका जो मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो वी गेट 143, हमें 143 मिलता है, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान के चलते हैं a और b जो है वो इस तरीके के नंबर हैं। ठीक है, तो जो है जब वो इंटरचेंज कर देंगे तो 10a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो है वो क्या कहता है, अगर इन दोनों का जो डिफर है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि b माइनस a जो है वो 3 के इक्वल है ना, दोनों एक ही चीज हो गई, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन गया हमारा स्टेटमेंट, कि जो 10a प्लस b है,
ठीक है, और जब इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, और उसको प्लस कर दिया, इंटरचेंज करोगे तो 10b हो जाएगा। आपस में जब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है वो 143 के इक्वल आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 10a प्लस b प्लस में 10b प्लस a। अब 10a और ये 11a बन गया, और यहाँ पे 10b और ये 11b बन गया, ठीक है। 143, 11 कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच गया a प्लस b जो है वो 143 के इक्वल है। तो a प्लस b जो है वो 143 अपॉन 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो 11 से 11 और 11 3 से जो है ये बन जाएगा, यानी कि a प्लस b जो है वो कितना हो गया 13। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई और ये फर्स्ट थी। अब इन दोनों को जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस बी जो है वो 13 के इक्वल है, और ये कहता है कि a माइनस बी जो है वो 3 के इक्वल है। तो सॉल्व कर लेते हैं, सेम साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया 2a, और ये 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन गया 2a इज इक्वल टू 16, 2 1 2, 2 8 16, यानी कि a जो है वो 8 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर a मुझे मिल गया है तो मैं b इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। a माइनस बी जो है वो 3 के इक्वल था। अगर a 8 है तो जो b है वो कितना होगा, ये 3 इधर ले आते हैं और माइनस भी उधर ले जाते हैं तो वो प्लस का बन जाएगा। तो b जो है वो 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3 था ना, सॉरी ये 3 था, तो 8 माइनस 3 जो है वो 5 हो जाएगा, यानी कि b जो है वो 5 हो गया, यानी कि जो नंबर था वो 85 था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे वो है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ करना है। मेजरमेंट जो है वो उसकी दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि बीसी लाइन जो है वो ड्रॉ करी 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद हमने बी कंपास पे जो है वो रखते हुए जो है हमने एक आर्क लगाना है, कितने डिग्री का, क्योंकि हम बी ए बना रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर का। एक आर्क जो है वो लगा दिया हमने यहाँ पर, और इसी तरीके से जो है अब यहाँ पर जो है हमने जो है वो कह सकते हो कि सी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगा दिया हमने 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक डायगोनल जो है वो हमने बनाना है AC जो कि 7 सेंटीमीटर का है। सी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाओगे तो वो जो है वो आपको सी मतलब कि जहां पे कट होगा वो आपको A पॉइंट मिल गया। अब B और A को मिला दो, A और C को मिला दो, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है, AD आपको 6 सेंटीमीटर का दिया, A पॉइंट पे रखते हुए आपने एक दूसरा आर्क लगाना है। तो जहां पर ये जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो D पॉइंट बन गया, और उसके बाद आपने इसको मिला देना है, ठीक है। या तो नेक्स्ट जो है वो बनाना है आपने जिसमें कि रोम्बस जो है वो बनाना है। आपको डायगोनल जो है वो दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया, एक AC लाइन जो है वो ड्रॉ करी और इसका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, सी पॉइंट पे रखते हुए आप जो है वो एक जो है वो मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना, एक आर्क लगाओगे, ठीक है। और उसी तरीके से जो है वो नीचे भी एक आर्क लगाओगे, फिर A पॉइंट पे रखते हुए दूसरा आर्क लगाओगे, यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, दोनों को मिला देना। तो ये AC का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपको 3.2 सेंटीमीटर बोला है यहाँ पर, है ना। 6.4, अब हाफ जो है वो ऊपर चल जाएगा और ये जो हाफ जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल जो है वो BD जो है वो हमारा 6.4 है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 3.2 आ गया। अब इस पॉइंट पे रखते हुए 3.2 सेंटीमीटर का एक जो है वो आर्क लगा दोगे, और इसी पॉइंट पे रखते हुए आपने इसको नाम दे देते हैं O। तो O पे रखते हुए जो है वो आपने एक आर्क लगा देना है। तो आपको B और D पॉइंट मिल गया। अब इन चारों को आपस में मिला दो, यानी कि AD को जो है वो DC से, फिर CB जो है मतलब C को B से, B को A से जो है वो मिला दोगे तो आपका रोम्बस बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक पॉलीहेड्रल है जिसमें 5 फेसेस है, 9 एजेस है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F प्लस V माइनस E जो है वो 2 के इक्वल होता है। फेसेस हमें जो है वो 5 दिया हुआ है, वर्टेक्सेस हमें पता नहीं है, एजेस हमें 9 दिया है, वो 2 के इक्वल है। तो 9 और 5 को जब हमने प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो सॉल्व करोगे तो ये बन गया -4 प्लस V इज इक्वल टू 2। -4 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस, और ये जो है वो बन गया 6 के इक्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पार्ट डी का है। इसमें आपको जो है वो दिया गया है कि एक स्क्वायर पार्क है 30 मीटर का, ठीक है, जिसकी जो एंड हैज अ ब्रेड्थ ऑफ 1 मीटर इनसाइड इट्स बाउंड्री। 1 मीटर की जो है वो बाउंड्री जो है वो बनी हुई है इसमें, ठीक है। तो आपने पार्क का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है।
और इसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, और जो मतलब जितने में जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उसमें जो हम जो है वो घास लगा रहे हैं तो वो 40 रुपीज जो है वो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है वो बन रहा है। तो इस जो है वो पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि जो ईएफ है, ठीक है, यानी जो ईएफ है वो ए बी से जो है हम उसमें 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, तो 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ईएफ पता चल जाएगा। ये भी जो है वो हमारा कितना है, 30 का है, ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 30 का है, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 30 में से 2 माइनस किया यानी कि ये 28 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने जो है वो 1 माइनस किया तो ये भी जो है वो हमारा 28 सेंटीमीटर का बन गया। तो EFGH का जो है वो एरिया निकाल रहे हैं हम, तो एरिया जो है वो स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 784 मीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि जो है वो ₹40 जो है वो चार्ज कर रहा है। तो जो 784 में इतने में हमने जो है वो घास लगाना है, तो 40 को 784 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31,360 रुपीज जो है वो उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि एक गार्डनर है, वो एक सर्कुलर पार्क जिसका कि डायमीटर जो है वो 14 मीटर है, उस पे जो है वो मतलब कि वो जो है वो फेंसिंग करवाना चाहता है, मतलब उसके आसपास जो है वो तार लगवाना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप टू बी बॉट, तो कितना जो है वो मतलब तार या रस्सी कह सकते हो कि कितना जो है वो बना मतलब लेकर आए, अगर वो जो है वो उसके 2 राउंडेड जो है वो लगवाना चाहता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो है वो हमने क्या करना है, तो यहाँ पर देखो एक मान के ये जो है वो सर्कल है, ठीक है, जो गार्डन है उसका, तो और इसका जो मतलब कि डायामीटर है, ठीक है, वो कहता है कि 14 मीटर है, 14 मीटर हो गया। तो कितने जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो होगी, तो यहाँ पर जो है जो रेडियस है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 14/2 जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बाद जो है वो सर्क्यूमफ्रेंस निकालना है हमने इसका, ठीक है, क्योंकि जो फेंसेस लगेंगे वो सिर्फ बाहर लगते हैं, है ना। तो सर्क्यूमफ्रेंस निकालेंगे, तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो 7 है, ठीक है। ये जो है वो 7 से 7 कट गया तो ये कितना बन गया, 44 जो है वो मीटर में था, 44 मीटर बन गया। उसके बाद जो लेंथ जो है वो रोप की रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड वो कितना है, 2 इंटू सर्क्यूमफ्रेंस होगा, ठीक है, जितना भी सर्क्यूमफ्रेंस है उसके 2 वो राउंड्स लेने हैं उसने, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, तो वो ये हो गया 2 इंटू 44 जो कि हो गया 88 मीटर, ठीक है। तो 88 मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें बोला गया है 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसमें से हाँ, तो किसको बनाने के लिए जो है वो कम मटेरियल की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जो है वो हम इसका जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक जो है वो क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ये हम किसका निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें दिया हुआ है 2, जो लेंथ है वो हम 60 मान रहे हैं, ठीक है। जो ब्रेड्थ है हमारा वो 40 है, और जो हाइट है वो 50 है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, 60 इंटू 40 प्लस में 40 इंटू 50 प्लस में 60 इंटू 50, ठीक है। और ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2400, 40 और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2000, और 60 और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 3000, ठीक है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं क्यूब का, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। ये हम क्यूब का निकाल रहे हैं, और 6 इंटू जो इसकी साइड है हम कह सकते हैं वो 50 है, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 2500। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो क्यूबॉइड बॉक्स है उसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है।
तो लेस मटेरियल की जरूरत जो है वो क्यूबॉइड को मतलब सॉरी क्यूब को बनाने के लिए होगी, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस विल विद वॉल्यूम 0.8 मीटर क्यूब कैन बी प्लेस इन अ क्यूबॉइडल गोडाउन विद, तो एक गोडाउन है क्यूबॉइडल शेप में, उसका मेजरमेंट जो है वो ये है, तो कितने बॉक्सेस जो है वो उसमें रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो है वो निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, यानी इन सबको जो है वो मल्टीप्लाई, तो 60, 40 और 30 जो है उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा 72,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है क्यूबॉइडल बॉक्स का वो 0.8 मीटर क्यूब दिया है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम कैसे पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे जो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम गोडाउन का कितना है 72,000 और वन बॉक्स का कितना है 0.8, ठीक है। तो 0.8 जो है वो इसका जो है हो गया, अब यहाँ पर 72,000 है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 जो है वो 72 हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो 9 आ गया, 3 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर टोटल जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 3 4 4 0 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने बॉक्सेस जो है वो उसमें प्लेस किए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।